बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और लाजवाब सी रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो बार बार बनाए नहीं रह पाएंगे। मटर के छिलके आम रूटीन में लोग इसको वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसको यूज़ किस तरीके से करना है, इसके मिनरल्स विटामिन से भरपूर फ़ायदा किस तरीके से उठाना है, वो मैं आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मटर के छिलके लिए हैं, जो आम रूटीन में मटर घर पर आते हैं, जिसके अंदर मटर के दाने बहुत कम होते हैं, बहुत नरम से मटर होते हैं। वो मैंने मटर लिए हैं, उनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अच्छी तरीके से धोकर मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। पानी में मैंने थोड़े से मटर ऐड किए हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे मटर के छिलके हैं। इनको मैंने पानी के अंदर ऐड कर दिया है। पानी में उबाल आ चुका है। 2 से 3 मिनट के उबाल आने के बाद मैं इसको निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। मटर के छिलके हाफ कुक हो चुके हैं। अब इसको छन्नी से छान कर हम निकाल के ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है ग्राइंडर जग। इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं मटर के छिलके जो मैंने बॉयल करके रखे थे, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर एक बर्तन के ऊपर मैंने जाली रखी है। इसके ऊपर मैंने जो पेस्ट बना के रखा था वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। अब स्पैचुला की मदद से इसको मैं दबा कर अच्छी तरीके से इसके अंदर से मैं इसका पल्प और जो पानी है वो सारा मैं निचोड़ लूँगी, ताकि जो बाकी सिर्फ हल्का सा जो वेस्ट है सिर्फ वो ही बच जाए। अब इसको हम वेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जो मैंने पानी और इसका पल्प जो निकाल के रखा है, इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी बेसन। बेसन जो है तकरीबन मेरा हाफ़ कप के करीब है। अब मैंने इसके अंदर 3 चम्मच के करीब मैंने सूजी ऐड की है। इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसका पेस्ट बनाकर हम इसको एक साइड पर रख देंगे। गुठली इसके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। जो मैंने वेजिटेबल्स काट के रखी थी, इसके अंदर आलू, प्याज और टमाटर, सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत मुख्तसर इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी नमक, सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगी। चाट मसाले के साथ बहुत ही टेस्टी सा जायका बनता है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और मैंने खुश्क मेथी ऐड की है। आप फ्रेश मेथी भी ऐड कर सकते हैं, जो आजकल मौसम के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त मेथी आ रही है, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। फ़िलहाल इसके अंदर पानी हम ऐड नहीं करेंगे। इसको ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए भूनने के बाद थोड़ा सा मैं इसके अंदर अब पानी ऐड करूँगी, ताकि जो आलू हैं वो हल्के से गल जाएं। अब इसको हल्का सा हम कुक करने के बाद पानी हाफ खुश्क हो चुका है। अब मैं मैशर की मदद से आलू जो हैं वो मैं इसके अंदर ही मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद ये देखें, इसके थिक सा पेस्ट बनना शुरू हो गया है। साथ साथ कुक हो रहा था, साथ से मैंने इसको मैश कर लिया है। यहाँ पर मैंने सब्ज़ चटनी का 1 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। पुदीने और धनिए की चटनी थी, इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अब जो पेस्ट मैंने बना कर रखा था, टमाटर के ये प्यूरी वाला जो पेस्ट मैंने बना कर रखा था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ऐड करने के बाद स्पैचुला की मदद से चम्मच में हिलाती जाऊंगी, ताकि ये बिल्कुल भी नीचे ना चिपके। फ्लेम जो है वो हमारा स्लो होगा, हाई फ्लेम पर ये जल जाएगा। अब इसको मैंने कुक करने के साथ इसके अंदर सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड किया है। मज़ीद इसको मैं मिक्स करूँगी और ये देखें थिक सा पेस्ट बेहतरीन सी एक डो तैयार हो चुकी है। इसको मैं निकालूंगी प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद अब इसको हल्का सा हम ठंडा करेंगे। ठंडा कर लिया है। यहाँ पे हाथों पे मैंने ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा मसाला लेके इस तरीके से मैंने नॉर्मल छोटे साइज़ में मैंने कबाब बनाना शुरू कर दिए हैं। सारे के सारे कबाब मैं इस तरीके से तैयार कर लूँगी। बेहतरीन सी रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई करें, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा।
मैदे को मैंने हल्का सा पानी डालकर मैंने इसको घोल तैयार कर लिया था। अब जो कबाब वो मैंने इसके अंदर डिप करके मैं इसको फ्राई करना शुरू करूँगी। सारे कबाब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। ऐड करने के बाद अब हल्के से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसकी साइड को पलटना शुरू करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ये बेस मैदे के साथ जब हम कबाब या कोई भी स्नैक फ्राई करते हैं तो वो ऊपर से इतने ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं कि आप खाए बगैर रह ही नहीं पाएंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं दोनों साइडों से। अब इसको मैं चम्मच की मदद से निकाल लूँगी। इस तरीके से मैंने ये निकाल लिए हैं। ऑयल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने सर्व किए हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनी है, आप इसको ट्राई करें। बहुत मज़े की मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको अफ्तारी में भी बना सकते हैं, सहरी में, नाश्ते में, पराठे के साथ आप इसको बना सकते हैं। बहुत मज़े की बनेगी। इसके साथ मैंने धनिए पुदीने की सब्ज़ चटनी बनाई है। ये देखें, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से आलू और मटर के जो छिलकों के साथ जो मैंने प्यूरी बनाई थी उसके साथ इसकी मैंने स्टफिंग की है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।